हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम सब बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ में। पता है क्या? हम सब जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग हो जाते हैं डिमोटिवेट और सभी सवाल यही पूछते हैं कि सर हम वापस से कैसे मोटिवेशन में आ सकते हैं, यानी कि अपने काम पे वापस आ सकते हैं। पर आप समझिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिन्हें डिमोटिवेशन नहीं होता है, चाहे आप मुझे ही देख लें। पर सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है हमेशा मुस्कुराते रहना। देखिए, आप उस काम में कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं जो आपका मन करता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी धूप निकली हुई है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मतलब या बच्चे होंगे जिनको क्रिकेट खेलने का मन करता होगा। आप यकीन मानिए, इतना ज़्यादा धूप है, आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते होंगे, ठीक है? सनस्क्रीन लगा के आप सोए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए इतनी धूप में जाएँगे। मैं खुद जाता था और मुझे बहुत मार भी लगा है इस वजह से। अब आप सोच रहे हैं मैं बताते हुए हँस क्यों रहा हूँ? क्योंकि मार लगी है इसलिए हँस रहा हूँ, ठीक है? और उस टाइम में ऐसा हो चुका था कि ऐसा कोई भी काम नहीं था कि भाई जिसमें पिटाई नहीं लगती हो मम्मी-पापा से। मम्मी से थोड़ा कम लगता था, पर बाबूजी से तो हमेशा लगता था। बाबूजी मतलब आप समझ ही रहे हैं बात, इतने तो अंग्रेज अभी नहीं हुए होंगे आप लोग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, मोटिवेशन बाहर क्यों ढूँढते हैं? आप इस बात को समझ लीजिए, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जब भी उतार-चढ़ाव होगा, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन बनने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मशीन है नहीं, इसलिए वहीं से स्टार्ट होता है डिमोटिवेशन। हम लोग क्या करते हैं, या जितने भी टीचर हो चुके हैं इतना हेक्टिक बना चुके हैं, बाप रे बाप! मैंने देखा है। और देखो, मैंने कई सारी चीज़ों की तैयारी की है अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में। आपको पता होगा, अब देख के भी पता चल रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं बुड्ढा हो गया हूँ। ठीक है? लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ों की तैयारी की है, जैसे-जैसे सीनियर टीचर्स मिलते गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आईआईटी जेईई में ही तैयारी कर रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो आप जान रहे होंगे कि मेरा एक्सपीरियंस भले 10 साल का हो गया हो, पर जो लाइफ जीने का एक्सपीरियंस होता है, वो आता है कहाँ से? वो आता है हमारी ज़िंदगी से। उतनी तो मैंने ज़िंदगी जी नहीं है, लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे अच्छे बुक्स। अगर मैं अच्छा बुक्स पढ़ता हूँ, तो हो सकता है जो मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के बाद 30 साल, 40 साल या फिर 50 साल के बाद आता, वो हो सकता है बुक पढ़ने के बाद जल्दी आ जाएगा। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बात यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप किसी को समझाते हैं, हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा हो कि आप फालतू ये ज्ञान देने आ गया है। बात तो सही है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ज्ञान सबको नहीं चाहिए होता है। और दिक्कत कब होता है, जब हम सब पढ़ाते हैं, तो जो ज्ञान पाना चाहता है उसे ही ज्ञान देना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, डिप्रेशन की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम सब बात करते हैं मोटिवेशन की। होता है क्या, जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मोटिवेशन धीरे-धीरे लो हो जाता है। ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मशीन बनने की कोशिश करते हैं। हम एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि रूटीन बना लिया हमने, मशीन बनने की कोशिश में ये करे, वो करे। हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, ठीक है? सेल्फ से बातें नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे टीचर हों या प्रोफ़ेसर हों, या आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको ज्ञान देते होंगे। लेकिन उनका ज्ञान क्या होता है कि कुछ ज़्यादा हवाई बातें हो जाती है। वो ज़रूरी भी होती है कई बार। वो डिपेंड करता है परिस्थिति पे, क्योंकि जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बच्चों के बारे में साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि उन्हें ऐसा ही क्यों लगता है, या फिर उन्हें मोटिवेशन करने के लिए उतना ज़ोर से क्यों बोलना पड़ता है, तो आपको धीरे-धीरे कारण समझ आएगा। तो मैं तो फ़िलॉसफ़ी का लेक्चर या फिर साइकोलॉजी का लेक्चर लेने नहीं आया हूँ आपका। बस सिंपल से समझिए, अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो खुद को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा-सा ब्रेक लें, ठीक है? और कोई भी देखिए, मोटिवेशन सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मैं आपको स्टोरी सुना दूँ, आप मोटिवेट हो जाएँगे, बिल्कुल हो जाएँगे। पर वो ज़्यादा देर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे बॉडी को भी चाहिए होता है आराम, और माइंड को भी। माइंड में क्या होता है ना, जोश में आके, यानी कि ईगो में आके जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है ना, बहुत ताकतवर है, आपको पता नहीं होगा। तो वो हमें क्या करता है, वापस सँभाल लेता है। ईगो जाग जाता है, तो आपने सुना भी होगा। जब ईगो आ जाता है तो आदमी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर देता है। पर हमेशा वैसे नहीं रहना है, क्योंकि आप एक बात समझिए, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो सब कुछ कर सके, ठीक है? भगवान भी नहीं कर पाए थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान ने कर लिया था, भगवान भी नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर भगवान चाहते तो आपको पता है ना, वो युद्ध रुकवा सकते थे महाभारत का कृष्ण जी, लेकिन वो उन्होंने नहीं रुकवा पाए। तो वो बस इंडिकेशन देना चाह रहे थे, मैं यहाँ हूँ, फिर भी मैंने वो काम नहीं कर पाया। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, वैसे सिखाना पड़ेगा। तो मोटिवेशन में बेसिकली ये नहीं बता रहा हूँ आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम सब बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सब नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जब हमें डिमोटिवेशन फ़ील हो तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल है कि अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा खेलने का, प्रॉपर टाइम पे सोने का, ठीक है? और सबके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो अपने
फूड को हेल्दी कर सके, पर इतना कर सकते हैं कि जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दें और हेल्दी फूड खाएं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा थोड़ा सा करें, ठीक है। आपको पता नहीं है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी के टाइम में एक रिसर्च में पता चला है कि अभी के जो जेनजी जनरेशन है उनमें सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम होने लगा है। आपने भी देखा होगा कि आज से 5 साल पहले ये जो जो हमारे पापा मम्मी थे या फिर दादा दादी थे, उनके टाइम में डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती थी, वहाँ पे डंडा मार के भूत भगा दिया जाता था। समझ आ रही बात? लेकिन अभी इसलिए हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, बल्कि बिल्कुल है कि ये होता है। टाइम बदलता है, इसे आप नॉर्मली ना समझें। और हाँ, एक एक शेर याद आ रहा है मुझे, पर अब मैं आपको बता दूं, उतना अच्छा मैं शेर बोलने में हूं नहीं, तो मैं अपनी बेइज्जती खुद नहीं कराने वाला हूँ। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में बहुत सारा चीज चलेगा, मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होगा जिससे हम प्यार मांगना चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उन्हीं से हाई हो जाती है। मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा इंसान कोई आपके लाइफ में होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी बातें सुने समझे नहीं, जहाँ पे आप कुछ भी बोलते टाइम सोचना नहीं पड़े, ठीक है, जिससे आप सारी बातें कर सके। ऐसा कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, या कोई दोस्त हो जो ज़्यादा ज्ञान बांटते रहता है, क्योंकि इस एज में हो ही जाता है कुछ ऐसे ज्ञानी बाबा से दोस्ती जो हर बात पे आपको ज्ञान देने रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपकी बातें अच्छी लगे बुरी लगी, पर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप बात कर सके। इंसानों से दूर रहेंगे तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और एक फिलोसोफर ने कुछ कहा था, तो मैं आपको डायरेक्ट क्रक्स बताता हूँ, उनका नाम क्या था वो बाद में हम सब जान लेंगे, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने बताया था कि अगर आप लाइफ में चाहते हैं ना कि हर जगह पे आप खुश रहें, तो 2 काम करें। एक, अपने से बड़े लोगों से दोस्ती रखिए। बड़े से कहने का मतलब समझदार लोग से, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जो आपको हर समय पे गाइडेंस देते रहें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भले आपको लगे कि बोर हो रहे हैं, उनकी बातें सुन के ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती रखनी चाहिए। और दूसरा रखना चाहिए ऐसे इंसान से जिन्हें आप कुछ सिखा सके। उससे क्या होता है ना, आपको हमेशा फील होते रहेगा बैलेंस का। जब ज़्यादा ज्ञानी लगने लगेगा तो आपके जो भी बड़े हैं, जो जिनके बारे में बोल रहा था, उनके सामने आपको कम ज्ञानी लगने लगेंगे आप। और जो कमज़ोर होंगे उनके सामने आपको लगेगा कि भाई इतना भी बुरा हाल नहीं है, आप किसी से तो ऊपर है, किसी को तो सिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, चाहे आपके दोस्त, बड़े भाई, बहन, मम्मी पापा। जनरली तो पेरेंट्स से नहीं बनता है, जैन जी में तो बिल्कुल नहीं बनता है। क्या मैं उल्टा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे टाइम में नहीं बनता था, शायद अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि मम्मी पापा से लोग खुल के बात कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे तो अच्छी बात है। कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप खुल के बात कर सकें। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप बात करने के लिए सोचना ना पड़े, कोई हो आपके लाइफ में। अब यहाँ पे हो का मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा वही लड़की वाला मामला सोचें, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने उनके बारे में तो बहुत बुरा कहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनके टाइम में ऐसी परिस्थितियां थी इसलिए उन्होंने वैसा कहा है। लेकिन सिंपल सी बात है, जहाँ पे फायदा से ज्यादा नुकसान होने लगे, उससे बढ़िया है कि कम फायदा वाला चीज को चूज करना। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो मोटिवेशन आपका आता जाता रहेगा ही, चाहे आप कितने बड़े हो जाए। मुझे भी होता है, बहुत सारे जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनको भी होता था, वो लोग बताते रहते थे जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे। तो समझ रहे मेरी बात? तो बस सिंपली करना क्या है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना है। रूटीन में आपको अच्छे से सोना, खाना पीना, थोड़ा सा हेल्दी एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बारे में सोचना चाहिए। और बात रहा मोटिवेशन की, तो मैं आपको स्टोरी भी सुना सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसमें मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे स्टोरी सुनना, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको सीधा दिल तक छुएगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। और रियलिस्टिक स्टोरी भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जो आप सुन के आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कर दिया। क्योंकि देखा भी जाता है, बम वही धमाका करता है जिसको हम बहुत टाइटली बांधे होते हैं। जो लूज होता है वो बस क्या होता है, सिर्फ आग निकलता है, फुलझड़ी बन जाती है और खत्म हो जाता है। समझते मेरी बात?